बक्सर के लिए एक बड़ी खबर है कि बक्सर की एक बेटी ने कमाल कर दिया है। कमाल यूं किया है कि आज यूपीएससी का रिजल्ट आया और इस रिजल्ट में बक्सर की एक लड़की ने दूसरा रैंक प्राप्त किया है। यही उनका घर है, नाम है गरिमा लोहिया। गरिमा लोहिया हमारे सामने है और ये इनके परिवार वाले लोग हैं। तमाम लोग खुश हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। खुशी क्यों ना हो, क्योंकि गरिमा ने बक्सर में रहते हुए तैयारी करी है। किसी ने ठीक ही कहा है, आसमान में भी सुराख हो सकता है, तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। इस लाइन को चरितार्थ किया है गरिमा लोहिया ने। आज गरिमा के घर पे आप देख सकते हैं खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और तमाम परिजन गरिमा को बधाइयाँ दे रहे हैं। कई जगह से लगातार फोन आ रहा है। आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बक्सर में रह के तैयारी करी है। वो दौर कुछ और था जब बक्सर के लोग इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली और कोटा पढ़ाई करते थे। अब बक्सर में रह के भी तैयारी करी जा रही है और अच्छा रैंक लाया जा सकता है। इसको प्रूफ किया है गरिमा ने। आइए हम गरिमा से बात करते हैं और समझते हैं इनके पूरे प्रिपरेशन के बारे में। सबसे पहले गरिमा, आपको कंग्रेचुलेशन कि आपने अच्छा रैंक लाया। थैंक यू सो मच। हाँ, कब पता चला कि आपका निकल गया है? आज सुबह से ही रिजल्ट का इंतज़ार था, फिर 1:30 बजे PDF चेक करी, फिर उसमें अपना 3-4 बार नाम चेक करा, तब पता चला कि इतना अच्छा रैंक आया है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। जब पहली बार आपने सुना होगा तो सबसे पहले आदमी देखता है कि हम क्वालिफाई हैं कि नहीं है, पहले तो ये देखता है। जी जी, फिर चेक करना होता है कि पोजीशन क्या है। जी जी। जब पता चला सेकंड है तो रिएक्शन क्या था? हाउ वाज योर रिएक्शन दैट? आई कुड नॉट बिलीव इट। मैंने 3-4 बार सेम PDF को डाउनलोड किया। मैंने अपने दोस्तों से बोला कि आप भी वेरीफाई करो। उसके बाद फिर मुझे कॉल्स आने लगे तो फिर मुझे लगा कि शायद ये सच है, शायद इतनी अच्छी रैंक आ गई है। अब तो बिलीव हो गया ना? हाँ, अब धीरे धीरे बिलीव हो रहा है और शायद कुछ वक्त लगेगा बट बिलीव हो जाएगा। गरिमा, एक बात होता है ना कि आप बक्सर से हो, बक्सर को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह का शहर है। तो यहाँ से लोग छोटे छोटे प्रिपरेशन के लिए पटना, दिल्ली, बनारस जाते हैं। आप बक्सर से तैयारी कर रहे थे, क्या सही है ये? हाँ, ये बात एकदम सच है। मैंने कोविड लॉकडाउन में ही यहाँ पर घर से ही पढ़ाई चालू की थी। पहले कुछ बुक्स लाई, फिर खुद देखना चालू किया, फिर ऑनलाइन बुक्स मंगाते गए, फिर कुछ थोड़े बहुत यूट्यूब ऑनलाइन रिसोर्सेज से हेल्प लिया, बट तैयारी पूरी बक्सर से ही करी। मोटिवेशन कहाँ से मिलता था घर पे रह के तैयारी हो जाए? मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी लाइफ में मेरी मम्मा है, जिनको हमेशा से था कि मैं IAS बनूं। तो उनके ही वजह से वो पूरे टाइम रात भर मेरे साथ जगती, सुबह मुझे नाश्ता करा कर ही सुलाती। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए कि कुछ करना है और इतनी अच्छी रैंक आ गई, वो इनकी ही मेहनत का फल है। आप जब इस जॉब की तरफ आकर्षित होते हैं तो पहले किसी ना किसी को रोल मॉडल मानते हैं या फिर लगता है कि वो ऐसे है तो हमें भी वैसा होना चाहिए? तो रिलेशन में, रिश्तेदारों में, घर में कोई पहले से तैयारी कर रहा था क्या इस फील्ड में? मुझे घर से तो उतना मोटिवेशन नहीं, पर हाँ ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पर देखते मुझे बहुत सारे IAS ऑफिसर्स, फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, इन सब से बहुत मोटिवेशन मिलता था और उसी से मैंने सोचा कि तैयारी शुरू की जानी चाहिए। आगे क्या करना है? अब तो आपका रिजल्ट आ गया है तो किस में जाना होगा? उसमें तो होता है ना अलग अलग कोई। हाँ, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस IAS था और मुझे वही सर्विस अलॉट होगी, तो IAS ही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो वही जॉब मिलेगी। इसमें सब्जेक्ट भी मायने रखता है कि आप किस सब्जेक्ट को ले रहे हो, कौन सा टफ है, किसमें? आपका सब्जेक्ट क्या था और कैसे तैयारी करी उसकी आपने? क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स से हुआ था तो मैंने अपना मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ही रखा और टफ़ और मुश्किल तो सब सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो सब्जेक्ट लेकर के तैयारी करिए, तो मैंने कॉमर्स लिया था। गरिमा, तैयारी के दौरान कभी तो लगा होगा ना कि हम कर रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, इसको क्विट कर दे, ऐसा कभी मोमेंट आया क्या? जी, हमेशा आता है। हर महीने में 1-2 दिन तो ऐसा रोने में ज़रूर निकलता है कि क्या होगा नहीं होगा, बट अगर आप इतना टफ डिसीजन ले रहे हैं कुछ ऐसा एग्ज़ाम लेने का, तो आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना पड़ता है और लास्ट में आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही, और मेरे केस में भी यही हुआ। How did you motivate yourself that time in situation when you think that I should quit, I can't do that? How did you motivate yourself? घर पर रहकर एक अच्छा माहौल मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू बाहर रहकर करना, इसलिए मैंने इसलिए भी प्रेफर किया कि घर पर रहकर कर लूँ। जब भी लो फीलिंग होता तो घर वालों से बात कर लिया, थोड़ा घूम फिर लिया तो मन बदल जाता है। और मोटिवेशन आपको क्या करना है लाइफ में उससे ज़रूर आना चाहिए कि आपका क्या गोल है। अगर आपको वो क्लियर है, आपको वो दिख रहा है, तो आप अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे। लास्ट वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या आप देना चाहिएगा? क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप जो प्रिपरेशन करने वाले लोग उनको क्या आप बताइएगा, उनके लिए क्या कहिएगा लास्ट? सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बस जो उस लिस्ट में जिनका भी आज नाम है उन सब में एक ही कॉमन बात है कि सब बहुत मेहनती है और कोई भी मेहनत करने से नहीं घबराता है। तो बस अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो आप ज़रूर किसी ना किसी दिन उस लिस्ट में अपना नाम पाएंगे।
तो ये गरिमा है, इनके घर पे काफ़ी खुशी का माहौल है। गरिमा ने साफ साफ कहा कि हमारे मोटिवेशन के पीछे अगर कोई है तो मेरी माँ है, क्योंकि माँ मेरे लिए जगा करती थी, रात रात भर जगा करती थी। मम्मी कैसा लग रहा है अभी आपको जब पता चला कि बेटी ने? बस शब्द नहीं कुछ बोलने को, बहुत अच्छा लग रहा है बेटी को। आपको लगा था कि निकल जाएगा? एकदम भरोसा था पहले से? बहुत रैंक को लेके कितने आश्वस्त थे आप लोग? रैंक के लिए कुछ नहीं सोचा, लेकिन हाँ ये उम्मीद थी कि बस ये निकल जाएगी। गरिमा ने बताया आप रात रात भर जगती थी, तो साथ में ये सोती जब मैं सोती, साथ में थे, मतलब एक लोग नहीं दो लोग तैयारी कर रहे थे, ये कहा जा सकता है ना? हाँ एकदम। क्या कहिएगा बेटी के लिए? बस प्राउड फील कर रही हूँ आज। प्राउड फील कर रही हूँ। पूरे घर में खुशी का माहौल है। ये मम्मी है जिन को इन्होंने अपना मोटिवेशन का रीज़न बताया, और मम्मी भी जगती थी, ये भी जगती थी, और गरिमा ने रिजल्ट लाया है और इनके घर में खुशी का माहौल है। सबसे बड़ी खुशी इस बात के लिए है कि गरिमा कोविड के दौरान घर पे आई और तब से लगातार तैयारी कर रही है। कहीं कोई बाहरी सपोर्ट नहीं, सोशल मीडिया का सपोर्ट था, ऑनलाइन कोर्सेज करती थी और घर बैठ के तैयारी करती थी। मैं बक्सर से विमल कुमार। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.